जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी जो नालायक अंग्रेजों ने की थी? सर अब थोड़ा तेज करेंगे। सर वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 75 क्वेश्चन आएंगे, धुआंधार लगातार आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव, एक हिस्ट्री एक पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आर्टिकल 32 में सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उन्होंने कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इतिहास के वो महानतम पुरुषों में से एक जिन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत ही ध्यान दिया, सर सैयद अहमद खान। अगला, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी शुरुआती ओवर है तो थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चंस भी आएंगे। सर संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? सर प्रथम विश्व युद्ध, इसका मतलब 1914 से 18, और 1914 से 18 के बीच में ये 1916 में चल रहा था, मतलब सी ऑप्शन होगा सर। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत के महान न्यायवादी का स्वर्ण अधिकार है, मतलब जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है वो कहां कहां मुकदमे की सुनवाई कर सकता है? किसी भी सेशन कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, या भारत के क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में? सर भारत में वो कहीं भी सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन है। एमसीसी तलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आज रेगुलर सेशन नहीं चल रहा है, आज आपके लिए सरप्राइज कहिए, आगाज कहिए 150 क्वेश्चंस का है। आज मैंने रेगुलर से थोड़ा हट के करने की कोशिश की। आर्य शब्द, सर आर्य जो भारत में आए थे करीब 1500 बीसी में और 600 बीसी तक रह गए थे। इस समय को हम लोग वैदिक युग कहते हैं। 1500 से लेके 1000 तक को हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को हम लोग लेटरल वैदिक पीरियड कहते हैं। श्रेष्ठ या कुलीन, इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार? 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। एक ही बार बढ़ाया गया था जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इमरजेंसी लगी थी 1975-76 में। राइट आंसर है एक बार। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए सर वैदिक काल के लोगों को चावल वो ब्रीही को कहते थे, गेहूं गोधूम को कहते थे, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू तो पुर्तगालियों ने भारत में लाया है, मॉडर्न इंडिया के समय की बात अगर करें तो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? सर संसद का गठन 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा का 81 में है। संसद का गठन पूछा है, मतलब 79। अगला, आज 150 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है। 45 से 50 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हिस्ट्री पॉलिटी का आज जाना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखो भाई अब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ गया है, मैं इसलिए इस तरीके के अब सेशंस ले रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम की डेट या वो अनाउंसमेंट, ठीक है ना। राइट आंसर है दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता 1921, रावी नदी के किनारे। संसद के संयुक्त सत्र की किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है? सर आर्टिकल 108, लोकसभा अध्यक्ष इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र किसने किया था? वैसे बंगाल का विभाजन मॉडर्न इंडिया में आओगे तो 1905, लेकिन जब मेडविल की शुरुआत में लास्ट में आओगे तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र कर दिया था। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए? अब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां मैं आपको 20 सेकंड ज्यादा दूंगा। लो पढ़ो सब लोग कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की अवधि कितनी होती है, मतलब वो अपने पद पर कार्यकाल, उनका टेन्योर समय अवधि कितना होता है? सर वो होता है 5 वर्ष एट द एज ऑफ 70, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? बताइएगा। विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए तो बी ऑप्शन 1856 में लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे एसएससी ऐसे आर्टिकल्स जरूर पूछते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, इवन दो कि आप बहुत सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पढ़ के गए होते हैं। राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 338, 338। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई? सर जब उन्होंने क्राउन को लाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज भारत में क्राउन की सत्ता लाए और 1858 में फूट डालो डिवाइड एंड रूल की नीति लेकर आ गए। तब से ही अंग्रेज इसी तरीके का गेम खेल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन संबंधित है? आज मैं स्पेशल 150 क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम ओरिएंटेड,
और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है हिस्ट्री और पॉलिटी के हैं, एक पॉलिटी तो एक हिस्ट्री, आपको जो लोग लेट आए हैं ऐसा ही मिलेगा आज का सेशन। कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? डी ऑप्शन, अनुच्छेद 79। अगला, आर्य भारत में कहां से आए थे? हालांकि अब इस थियोरी को वाइडली अनएक्सेप्टेड कर दिया गया है, क्योंकि मैक्स मुलर ने कहा था आर्य केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। चूंकि अभी भी पेपर में यही छप रहा है, एनसीईआरटी इसी को थोड़ा ज्यादा मानता है, इसलिए हमें भी आंसर करना पड़ रहा है और इस पे नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन ये थियरी अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य केम फ्रॉम आर्कटिक, दयानंद सरस्वती ने कहा था नहीं आर्य केम फ्रॉम तिब्बत, विलियम जोन्स ने कहा था आर्य केम फ्रॉम यूरोप, और ये आपके क्या कहा जाता है सेंट्रल एशिया आर्य भारत में कहां से आए थे? मैक्स मुलर ने ये कहा था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था, सर ये वाला हो चुका है, आर्टिकल 108। अगले पे आएंगे, गुप्त समाज सम्राट आर्य भारत में कहां से आए थे? मैक्स मुलर ने यह कहा था। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था, सर ये वाला हो चुका है, आर्टिकल 108। अगले पे आएंगे,